जय भीम, जय भारत। प्रिय साथियों, प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बता रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान में वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। अर्थात जैसे कि हम लोग लेटर ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, और वो संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई और उसकी बहुत सारी समिति बनाई गई थी। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब के साथ साथ उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें कोई बाबा साहब का अकेले का ही योगदान नहीं था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब का उसमें अहम रोल इसलिए था कि जैसे कोई हम लेटर लिख रहे हैं तो लेटर की हम ड्राफ्टिंग करते हैं, तो ऐसे ही संविधान लिखा गया था और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब, इसलिए हम बाबा साहब को संविधान निर्माता कहते हैं। और जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, उस समय बाबा साहब ने भी अंग्रेजों से अपनी ये बात रखी। ये जो लोग आज आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये हमें गुलाम बनाए हुए हैं, ये लोग पहले हमें आज़ाद करें। ये हमारे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, ये हमारी परछाई से भी नफरत करते हैं और अपनी आज़ादी की बात करते हैं। पहले ये हमें तो आज़ाद करें, फिर अपनी आज़ादी की बात करें। अंग्रेज बाबा साहब की इस बात की इंक्वायरी के लिए इस देश में आए, साइमन कमीशन इस देश में आया और साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले एकमात्र भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पूरे देश में, इस देश में साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन बाबा साहब ने साइमन कमीशन का स्वागत किया, यह बताने के लिए कि इस देश में जो ये गुलामी प्रथा चल रही है, जो ये अस्पृश्यता की प्रथा चल रही है, लोग छूने से घृणा करते हैं, वह प्रथा हटनी चाहिए। ये लोग बंद करें, फिर अपनी आज़ादी की बात करें। ये दो मुही बात नहीं चलेगी कि हमें आज़ाद करो, अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिला दो, लेकिन ये बात बिल्कुल इन्हें माननी चाहिए कि हमें आज़ाद करें, जो इन्होंने गुलाम बना रखे हैं उनको आज़ाद करें। इसके तहत गांधी जी के साथ उनका समझौता हुआ, आरक्षण के साथ बात बनी। बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में नेहरू जी ने सम्मान स्वरूप उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दी और वो संविधान निर्माता बने। प्यारे बच्चों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बाबा साहब के बारे में पूरा पढ़ें और समझें, देखें, और तब आप उनको जानेंगे कि बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया है। अगर बाबा साहब न होते तो हमारा देश आज भी बहुत पीछे होता। दुनिया में जो इतनी सारी परेशानियां दूर कर ली गई हैं, उसमें हमारे देश में जो परेशानी थी छुआछूत की, उसका सारा श्रेय दूर करने के लिए बाबा साहब को जाता है। वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में होगा, तब दुनिया उन्हें नमन करेगी कि आज जो भारत विकसित हुआ है उसका सारा श्रेय बाबा साहब को जाता है। आप लोग पढ़िए और उनको समझिए। मेरा सभी विद्यार्थियों से कहना है, आप लोग उनको पढ़ें। अगर ये हमारा चैनल या हमारी कही बात आपको पसंद आती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।